आप सभी भक्तजनों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, पूजा विधि, अनंत सूत्र पहनने का नियम, व्रत कब और कैसे किस स्वरूप में धारण करना है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, पूरी जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। यह व्रत अपने आप में बहुत सुंदर माना जाता है। इस दिन अनंत स्वरूप श्री नारायण का अद्भुत रूप से पूजन किया जाता है। तो आप सभी सरलतम तरीके से इस दिन पूजन कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। इस दिन 14 गांठ का एक धागा अपने शरीर पर धारण किया जाता है। कहा जाता है इस धागे को धारण कर अभिमंत्रित कर पहनने से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति होती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। खास तौर पर इस दिन गणपति गजानन का विसर्जन का भी दिन होता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस बार 6 सितंबर दिन शनिवार को अनंत चतुर्दशी का व्रत उपवास किया जाएगा और इसी दिन आप सभी को गणपति विसर्जन भी करना चाहिए। इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। जल्दी उठकर लाल या पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। श्री नारायण के अनंत स्वरूप और श्रेष्ठ नाग भगवान का पूजन का विधान है। एक किसी भी पाटे में पीली चौकी में उन्हें विराजित करें। गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव कर उनके समक्ष दीप दान करें और साथ के साथ आप सभी ओम अनंताय नमो नमः, ओम अनंताय नमो नमः या ओम श्री विष्णुवे नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए विधि विधान से पूजन करें। खीर का भोग लगाना, पंचामृत का भोग लगाना, तुलसी पत्र रखकर सबसे श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजन करें और अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा पढ़ें, श्री सूक्तम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी बहुत अधिक लाभ होता है। सरल सी इसकी पूजा विधि रहती है, बस इसमें एक धागे का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग किया जाता है। 14 गांठ लगा हुआ धागा बाजार में भी मिलता है। बाजार से किसी कारण से नहीं ला पाए हैं तो अपने घर पर एक लाल या पीले रंग का कच्चा सूत लीजिए। थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि इसमें 14 गांठ लगेंगी भगवान का नाम स्मरण करते हुए। और फिर इस धागे को एक कटोरी में जितने भी घर के सदस्य अनंत सूत्र धारण करते हैं उनके नाम से एक एक आप धागा बना लीजिए। इसमें हल्दी, कुमकुम, दूध के ओम अनंताय नमो नमः कहते हुए जल के छींटे, दूध के छींटे डालकर रोली, धूप, चंदन, मौली सभी चीज़ें जो है समर्पित कर बाद में जब पूजा इत्यादि विधान आप कर लेंगे तो इसे पुरुष जन अपने गले में या अपने बाएं जो है बाह में धारण करें और महिला भी इसे अपने ऊपरी शरीर के अंगों पर धारण करें। लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 वर्षों तक किया जाता है और बाद में 14 वर्ष उपरांत इसका पारण कर लिया जाता है, अर्थात उद्यापन कर लिया जाता है। अनंत सूत्र कितने दिन तक पहनना चाहिए? अनंत सूत्र आप 14 घंटे तक पहन सकते हैं, नहीं तो 14 वर्ष तक भी इस मत कहने का अर्थ है पूरे 1 साल तक भी पहना जा सकता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और 14 दिन तक अगर किसी कारण से पूरे 1 वर्ष नहीं पहन सकते, अशुद्ध स्थानों पर जाते हैं, प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन इतने दिनों तक, जितने दिन तक जो है इसे पहना जाता है उतने दिन तक प्याज लहसुन जो है और जो शास्त्रों में वर्जित कार्य कहे गए हैं उनका जो है त्याग करना पड़ता है। इतनी पवित्रता इस जो है धागे की है। तो आप सभी सिर्फ 14 घंटे या 14 दिन या 1 साल तक इसे पहन कर रखें और 1 साल बाद इसे विसर्जित कर दें। या 14 घंटे या 14 दिन तक अगर पहन रहे हैं तो इसे अपने पास रख कर, अगर 14 दिन या 14 घंटों में इसे उतार कर रख रहे हैं तो इसे अपने घर के मंदिर में रखकर अगले साल इसे विसर्जित कर दीजिए। देखिए, इसको पहनकर प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का सेवन और अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाया जाता। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो सोच समझकर ही इसे पहने। इस धागे की महत्वता 14 लोक के समान कही गई है और जो ये व्यक्ति इसे धारण करता है पूजा विधि नियम व्रत उपवास के तहत उसकी रक्षा श्री नारायण हमेशा करते हैं और मृत्यु के पश्चात बैकुंठ में उसका निश्चित स्थान होता है, ऐसी मान्यता है। तो इस तरह से सरल पूजा विधि आपको करनी है, सरल नियम के तहत करनी है। कोई कठिन और बहुत जो है दुर्लभ प्रक्रिया इसकी नहीं है, सरल सी पूजा विधि है। बस श्री नारायण को जो भी आप भोग प्रसाद समर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्ता जरूर रखें और साथ के साथ अपने मन कर्म वाणी से शुद्धता के साथ पूजन करें, दीप दान करें, चने की दाल इत्यादि का भोग लगाएं। सुंदर स्वरूप में गणेश जी महाराज के साथ साथ श्री नारायण और माता लक्ष्मी महादेव का पूजन करें। बस यही अनंत चतुर्दशी की सरल सी पूजा विधि होती है।
अब इस दिन 6 तारीख को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। अब प्रश्न आ रहा है कि इस दिन पंचक है, तो पंचक में हम सभी को गणेश विसर्जन करना चाहिए या नहीं। देखिए, पंचक की यहाँ पर कोई महत्वता नहीं है, पंचक का कोई दोष नहीं है, पंचक को कुछ भी यहाँ पर नहीं देखना होगा। जो कार्य होने हैं वह तो होने ही है, विसर्जन करने में कोई दोष नहीं है। देखिए, जो यह चीज़ें होती हैं इनका उतना महत्व नहीं होता, बल्कि त्यौहार का अधिक महत्व है। जो पहले से निर्धारित चीज़ें हैं वह तो होनी ही है। गणपति स्थापना हुई है तो यह अंतिम मौका है जब उनको आपको विसर्जित करना है, तो इसमें पंचक इत्यादि का कोई दोष नहीं है। शनिवार का दिन है तो बाल इत्यादि एक दिन पहले ही धो लीजिए। पीपल वृक्ष की पूजा और दीपदान जरूर करें। इस दिन जो है आप मैं राहुकाल आपको बताने जा रही हूँ। राहुकाल का समय 6 सितंबर 2025 को 9:10 से सुबह 10:45 के आसपास हो रहा है। राहुकाल को छोड़कर आप पूरे दिन भर में पूजा, ध्यान, स्नान, पूजन, पाठन और गणपति विसर्जन कर सकते हैं। कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आप राहुकाल को अवॉइड कर दीजिए और कोई भी चिंता टेंशन की बात नहीं है। और साथ के साथ आप सभी इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। अब बात कर लेते हैं पूजा जो है कब से कब तक करनी है। देखिए, पूजा का जो सबसे अच्छा शुभ और श्रेष्ठ समय हो रहा है वह अभिजीत मुहूर्त का है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:54 से 12:44 के आसपास हो रहा है। तो आप सभी इस शुभ मुहूर्त में कोई पूजा विधान करते हैं या किसी भी स्वरूप में कोई नियम लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाएगा। और साथ के साथ शुभ चौघड़िया की बात कर लेते हैं। सुबह अगर आप पूजा करते हैं या कोई विशेष नियम लेते हैं या कोई श्रेष्ठ कार्य आपके क्षेत्र में किया जाता है तो सुबह शुभ चौघड़िया पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 7:35 से 9:11 के आसपास हो रहा है। इसके अलावा दोपहर में 1:53 से 1:29 के आसपास भी सर्वश्रेष्ठ समय है पूजा विधान नियम करने का। अब इस दिन गणपति विसर्जन किया जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। गणपति विसर्जन कब, कैसे, किस स्वरूप में करना है, क्या पूजा का शुभ मुहूर्त है गणपति विसर्जन का, इसका ऊपर मैंने जो है स्क्रीन पर सभी चीज़ें दी गई हैं। इसको पढ़ने लगूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इस दिन आप गणपति विसर्जन जरूर करें। अब इस व्रत में अर्थात अनंत चतुर्दशी व्रत में क्या खाना चाहिए। आप जब भी पूजा विधान करते हैं उसके बाद आप भगवान को चाय, पानी, दूध का भोग जो भी लगाते हैं, भोग लगाने के बाद आप अनंत चतुर्दशी व्रत में चाय, पानी, कॉफ़ी, फलाहार सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात्रि को कई भक्तजन सिर्फ फलाहार करते हैं और दूसरे दिन अपने व्रत को खोलते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो अनंत चतुर्दशी का व्रत शाम को जो है मीठा भोजन कर भी व्रत के रूप में किया जा सकता है। 2 तरह से इस व्रत को किया जाता है। एक तो अन्न ग्रहण कर अर्थात मीठा भोजन कर और एक दूसरा है आप फलाहार कर। सबसे श्रेष्ठ उत्तम तरीका है जब आप फलाहार कर दान पुण्य कर अपना जो है जीवन सार्थक करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तो यही श्रेष्ठ प्रक्रिया के तहत आता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो मीठा भोजन कर भी व्रत उपवास को किया जा सकता है। तो इस तरह से अनंत चतुर्दशी की मैंने आपको पूरी बात बताई। फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई चीज़ आपसे रह गई हो, छूट रहे हैं आप कहीं पर, तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। आप सभी के लिए अनंत भगवान की कृपा परिवार में बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। राधे राधे। जय श्री अनंत महाराज।